पहले आप लोगों ने देखा कि खाली जगह वाले जोड़ों को हम कैसे भरते हैं, हल करते हैं। अब आगे अभी आपको देखना है कि हम खाली जगह वाले घटाव भी कैसे हल करना है। हमें क्या करना है, हम क्या करें कि हमें ऊपर कितने से कितना घटाएं कि 7 आ जाए, 7 घटाना है। ऊपर कितना हो कि 7 आए, तो हमें पता चलता है कि हम 14 घटाएंगे। कितना? 14 ऊपर लिखे होंगे, तो इससे घटाओगे अगर हम, तो हमारे 7 आ जाएंगे ना। अगर हम पर यहाँ पर हम एक खाना है, वो इसमें जो है 14 तो नहीं लिख सकते हैं। लिख सकते हैं क्या? नहीं लिख सकते हैं। तो हम सीधा साधा है कि हम यहाँ पर कितना लिखेंगे? 4 लिखेंगे, क्योंकि एक तो हम बगल से लेंगे, दहाई का अंक लेंगे, तो यहाँ पर हो जाएगा। चलिए बगल वाले से देखते हैं, क्योंकि बगल वाले के पास भी अभी तो कितना है हमें पता ही नहीं है। बगल वाले से हमने एक अंक लिया, तो हमारा कितना हो गया? 14। 14 में से हमने 7 को घटा दिया, तो 7 बचा है। अब हमें घटाना है 4। कितना घटाएं कि 4 आए? बगल से हमने लिया भी है। अब हमने लिया है तो 4, और 4 में से 8 में से अगर हम 4 घटाते हैं तो 4 आते हैं ना। 8 में से जब हम 4 घटाते हैं तभी आते हैं। हमें इस चीज का ध्यान रखना है कि चूंकि खाली जगह थी, कुछ भरा हुआ नहीं था वहां पर, और हमने एक लिया था, तो 8 में से 4 घटाएंगे तो 4 आता है। पर उसमें से एक पहले से जा चुका है, यानी कि यहाँ पर कितना होना चाहिए? 9 होना चाहिए, क्योंकि तभी तो एक गया है। अब 9 में से एक चला जाएगा तो इधर पे 14 हो जाएंगे, और इधर पे कितना बचेगा? 8 बचेगा। अब 8 में से हम 4 को घटाएंगे तो कितना हो जाएगा? 4 हो जाएगा। अब कोई दिक्कत नहीं होगी। आगे देखना है कि हमें 6 में से कितना घटाएं कि 9 आ जाए। सीधा है, ऊपर छोटी संख्या है, नीचे ज्यादा आया है, तो अब हम बगल से हासिल ही लेंगे, तभी तो ज्यादा होगा। इससे ज्यादा होना चाहिए, तभी तो कुछ से कम करेंगे। अगर इधर से ज्यादा नहीं होगा तो हम कैसे घटा के 9 लाएंगे? नहीं ला सकते हैं, यानी कि दहाई का अंक तक आएगा, तो बगल से हासिल ले लेंगे। कितना हो जाएगा? 16। अब जब हमारा 16 हो जाएगा, तो 16 में से हम कितना घटाएंगे कि 9 आ जाए? तो कितना घटाएंगे? 7 घटाएंगे। अब हम 7 घटाएंगे, 7 घटा देंगे तो हमारा आ जाएगा। अब इधर बचेगा हमारा 1 कम हो जाएगा। 8 था, 1 चला गया था, तो 1 कम हो जाएगा, तो कितना बचेगा? 7। 7 में से कितना 3 घटाना है, तो कितना बचेगा? 4। ये तो तुम लोग को आता है, ठीक है। इस प्रकार से ये घटाव लगाते हैं। आगे एक दूसरा घटाव भी दिया हुआ है, चलिए इसको भी समझे लेते हैं। यदि किसी कोई समस्या आ रही है, कोई डाउट हो रहा है, तो आप जो है उस समस्या को खत्म हो जाएगी। चलिए ठीक है। अब हम 6 में से कितने से 6 को घटा दें कि 0 आ जाए? स्वाभाविक है कि अगर हमारे पास 2 चीजें हैं, दोनों चीजें खत्म हो जाती हैं। अब दोनों चीज हमने यहाँ पर रख दी, हमारे पास क्या बचा है? कुछ नहीं बचा है, शून्य हो गया है। जब कुछ नहीं बचता उसी को हम क्या कहते हैं? शून्य कहते हैं। तो हमें 6 अगर कोई चीजें हैं, वो 6 चीजें ही चली जाएंगे, तो कितना बचेगा? शून्य हो जाएगा। तो हमें सीधा है कि हमें 6 ही यहाँ से घटाना है, ठीक है। 6 में 6 जाएगा तो 0 हो जाएगा। आगे ऊपर 6 है और नीचे शून्य है, तो ऊपर भी क्या करना पड़ेगा हमें? 6 ही नीचे हमारे आ जाएंगे, तो उतना ही जो है यहाँ पे भी शून्य आ जाएगा। बहुत इजी था। अब हमें आगे देखना है कि हम 7 कितना घटाएं, कितना ऊपर लिखें जिससे 4 को घटा दें और हमारा 7 आ जाए। तो अगर हम 5 लिखेंगे तो 1 आएगा, 6 लिखेंगे तो 2 आएगा, 7 लिखेंगे 3 आएगा, 8 लिखेंगे तो 4 आएगा, 9 लिखेंगे तो 5 आएगा, 10 लिखेंगे तो 6 आएगा, 7 लिखेंगे तो कितना आएगा? 7 आएगा। अगर हम इधर 7 लिखेंगे तो 3 आएगा, 10 लिखेंगे तो 6 आएगा, और 11 लिखेंगे तो कितना आएगा? 7 आएगा, है ना। तो 11 तो हम लिखेंगे नहीं, क्योंकि 2 अंक होते हैं, तो 1 अंक लिखेंगे। 1 लिखेंगे यहाँ पर, 1 लेंगे बगल से, तो कितना हो जाएगा? 11 हो जाएगा। 11 में से हम 4 घटाएंगे तो 7 हो जाएगा। अब इधर से 1 चला गया, यहाँ से 1 चला जाता है,
वहाँ से कम होता है। जहाँ से कुछ चीजें हैं, जैसे हमारे पास 2 चीजें हैं, एक चीज हम किसी को दे दें तो हमारे पास कितना एक बचेगा ना। तो वैसे ही अब इसने भी बगल से दे दिया तो 8 है, 9 था, एक चला गया तो 8 बचा, 8 में 2 चला गया तो कितना हो जाएगा 6 हो जाएगा। बस इस प्रकार से जो है घटाव को हल कर सकते हैं। ठीक है, आशा है कि तुम लोगों को समझ में आ गया होगा, और समझ में आ गया है तो आगे जो है मैं तुमको एक्सरसाइज देता हूँ, एक्सरसाइज है उसको जो है हल। ओके, जब तक के लिए